नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 फरवरी 2025 शनिवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कोटा में चंबल फर्टिलाइजर कंपनी की फैक्ट्री से छोड़ी गई अमोनिया गैस स्कूल तक पहुंच गई, जिससे स्कूली बच्चों को सांस लेने में दिक्कत होने लगी और वे बेहोश होकर स्कूल के ग्राउंड में गिरने लगे। इस दौरान कई बच्चों को उल्टियां भी होने लगी। स्कूली कर्मचारियों ने बच्चों को कंधे पर लेकर अस्पताल पहुंचाया। गैस रिलीज करने के कारण 6 बच्चों की तबीयत खराब हो गई थी। घटना आज शनिवार सुबह 11 बजे के आसपास की बताई जा रही है। चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड की फैक्ट्री के पास ही सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल स्थित है। सुबह के वक्त फैक्ट्री की तरफ से अमोनिया गैस को रिलीज किया गया था। बच्चों को CFCL परिसर में स्थित अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। राजस्थान में पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों के नवसृजित पुनर्सीमांकन और पुनर्गठन की प्रक्रिया की अवधि बढ़ा दी है। पंचायती राज विभाग ने ग्राम पंचायत और पंचायत समितियों, जिला परिषदों के पुनर्गठन की समय सीमा बढ़ाकर अब 65 दिन कर दी है, यानी कि 20 जनवरी से 25 मार्च 2025 कर दी है। राजस्थान सरकार ने ये फैसला आमजन एवं जनप्रतिनिधियों के सुझावों के आधार पर लिया। व्यवहारिक रूप से प्रारंभिक प्रस्ताव तैयार करने की आवश्यकता के मद्देनजर पूर्व निर्धारित समय सीमा बढ़ाने की बात कही गई। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ ने एक और अभूतपूर्व रिकॉर्ड स्थापित किया है। अब तक 650 से ज्यादा चार्टर्ड फ्लाइट्स प्रयागराज एयरपोर्ट्स पर उतर चुकी हैं और इन फ्लाइट्स की संख्या लगातार बढ़ रही है। 11 फरवरी को 71 चार्टर्ड फ्लाइट्स का एक दिन का रिकॉर्ड बना, जो अब तक का सबसे अधिक है। 8 फरवरी के बाद से हर दिन 60 से ज्यादा चार्टर और प्राइवेट जेट्स एयरपोर्ट पर आ रहे हैं। महाकुंभ के इस विशाल आयोजन ने यह साबित कर दिया है कि ये केवल धार्मिक आस्था का महापर्व नहीं, बल्कि ये देश और विदेश के संपन्न लोगों का भी आकर्षण बन चुका है। राजधानी में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा लोगों के लिए लॉन्च की गई आवासीय योजना की लॉटरी का लंबे समय से इंतजार कर रहे लोगों का इंतजार खत्म हो गया है। अटल विहार योजना की लॉटरी ऑनलाइन निकलते ही जयपुर विकास प्राधिकरण की साइट क्रैश हो गई। अटल विहार आवासीय योजना में अलग अलग कैटेगरी के 284 प्लाट आम जनता को आवंटित किए गए हैं, जिसके बाद अब घर का सपना देख रहे हजारों लोगों में सिर्फ 284 लोगों को लॉटरी खुली है। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा जयपुर में 3 आवासीय योजना लॉन्च की थी, जिसमें हजारों लोगों ने प्लॉट के लिए आवेदन किया था। खाटू श्याम जी के लक्खी मेले की शुरुआत 28 फरवरी से होने जा रही है और इसको लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। करीब 2 सप्ताह तक चलने वाले मेले में कई राज्यों के साथ विदेशी श्रद्धालु भी बाबा के दरबार पहुंचेंगे। खाटू श्याम जी मेले के दौरान जयपुर से सबसे ज्यादा पदयात्री पहुंचते हैं। ज्यादा संख्या होने के कारण जयपुर बीकानेर हाईवे पर हादसा होने के साथ लंबा जाम लग जाता है। इस रास्ते का निर्माण 25 फरवरी तक पूरा होगा। ये करीब 48 किलोमीटर लंबा और करीब 10 फीट चौड़ा होगा। 7 करोड़ रुपए खर्च करके इसको तैयार किया गया है। रिंगस से खाटू तक पदयात्रियों के लिए अलग से रास्ता बनाने से बहुत फायदा मिलेगा। जयपुर की मालपुरा गेट थाना पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को मोबाइल चोरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। थाना पुलिस ने इन बदमाशों से 12 मोबाइल फोन और एक टैबलेट बरामद किया है। इसकी बाजार कीमत 20 लाख रुपए है। गिरफ्तार दोनों बदमाशों के खिलाफ जयपुर सिटी और जयपुर के बाहर भी कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। सीआई मालपुरा गेट मुनिंदर सिंह के सुपरविजन में एक टीम बनाई गई। टीम ने सुनील के संभावित ठिकानों पर निरंतर नजर रखी। इस पर आरोपी की लोकेशन पुलिस को जयपुर में मिली। इस पर कल पुलिस ने आरोपी सुनील और उसके एक अन्य साथी को गिरफ्तार किया। उद्योगों को बांध व नहरों से जल आवंटन की अनुमति अब पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। राजस्थान की जल संसाधन विभाग ने इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया है, जिसके तहत आवेदन राज्य सरकार के SSO पोर्टल और राजनिवेश प्लेटफॉर्म पर ही स्वीकार किए जाएंगे। ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य नहीं होंगे। इस प्रक्रिया के तहत आवेदनों का निस्तारण अधिकतम 90 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा। ट्रैफिक पूरे देश में एक बड़ी समस्या है। आजकल सड़कों पर लोगों से ज्यादा गाड़ियां दिखाई देती हैं। महाराष्ट्र के समर्थ महान गाड़े नाम के इस छात्र को एग्जाम के लिए देरी हो रही थी। भारी जाम और ट्रैफिक के चलते समर्थ ने गजब का जुगाड़ लगाया और ट्रैफिक से बचने के लिए पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया, जिसकी बदौलत वो वक्त पर एग्जाम सेंटर पहुंच गया। दावा किया जा रहा है कि समर्थ अपने किसी निजी काम की वजह से पंचगनी आया हुआ था और उसके पास एग्जाम सेंटर पहुंचने में केवल 15 से 20 मिनट का वक्त बचा हुआ था।
राजस्थान की राजधानी जयपुर में एलन कैडेट इंस्टीट्यूट के बाहर शनिवार सुबह छात्र छात्राओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। स्टूडेंट्स का आरोप है कि कोर्स पूरा होने से पहले ही इंस्टीट्यूट ने टीचर्स को हटा दिया है, जिस वजह से उनकी पढ़ाई प्रभावित हो रही है। वे बस अपना कोर्स पूरा कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन एलन इंस्टीट्यूट प्रशासन उनकी ये मांग नहीं मान रहा है, इसलिए वे अपनी आवाज बुलंद करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान छात्रों का गुस्सा पुलिस पर भी फूटा। जब पुलिसकर्मी कोचिंग संस्थान में पहुंचे तो छात्रों ने नारेबाजी की। छात्रों की नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस प्रशासन हाय हाय के नारे भी लगाए गए। जयपुर शहर में एक और कोचिंग संस्थान ने छात्रों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। ये मामला चाणक्य कोचिंग सेंटर का है। ये सेंटर बंद हो गया है। इसी संस्थान में छात्रों ने 3-3 लाख रुपए फीस के तौर पर जमा किए हैं। छात्र जब कोचिंग संस्थान में क्लासेस के लिए पहुंचे तो क्लासेस नहीं लगने पर छात्रों ने हंगामा कर दिया। छात्रों ने कहा कि क्लासेस नहीं लगने से पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। छात्रों ने कहा कि जो लोग 2025 के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनकी केवल 10 से 15 दिन की क्लासेस लगी है। कोचिंग संस्थान की ओर से लगातार क्लासेस शुरू नहीं की जा रही है। संस्थान की ओर से विद्यार्थियों को जवाब नहीं मिल रहा है। राजस्थान सरकार ने शहरों के परिसीमन के आदेश जारी करने के साथ ही जोधपुर, जयपुर व कोटा के दोनों नगर निगमों की एकीकरण प्रक्रिया के आदेश भी जारी कर दिए हैं। स्वायत्त शासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब जोधपुर शहर में केवल एक ही नगर निगम रहेगा। वार्डों की संख्या भी 160 से घटकर 100 कर दी जाएगी। ये निर्णय राज्य के समस्त नगरीय निकायों के परिसीमन और वार्ड पुनर्गठन प्रक्रिया के तहत लिया गया है। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में युवक से धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने शेयर मार्केट में अच्छा मुनाफा कमाने का झांसा देकर युवक से अलग अलग अकाउंट के जरिए 10 लाख रुपए हड़प लिए। पीड़ित की ओर से मामले की शिकायत अलवर गेट थाने में दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अलवर गेट थाना पुलिस के अनुसार जेपी नगर निवासी सैयद वारिस अली ने थाने में मुकदमा दर्ज करवाया है। पीड़ित ने शिकायत देकर बताया कि वह अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर 22 फरवरी 2024 को रील देख रहा था। रील में उसे शेयर मार्केट का अच्छा मुनाफा कमाने का दिखाया गया। जब उसने रील्स पर दिए नंबर से संपर्क किया तो उसे अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा गया। धौलपुर जिले में 100% विद्युत बिल की बकाया राशि वसूल किए जाने के लिए विद्युत निगम की ओर से अभियान चलाया जा रहा है। विद्युत निगम की अधीक्षण अभियंता आर.के. वर्मा के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में 26 ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की गई है। बसेड़ी क्षेत्र के सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में कनिष्ठ अभियंता राहुल उपाध्याय ने अभियान चलाकर ट्रांसफार्मर उतारने की कार्रवाई की। निगम के अधीक्षण अभियंता ने बताया कि राजस्व वसूली अभियान के तहत बसेड़ी क्षेत्र में 198 लाख रुपए की विद्युत बिल की बकाया राशि चल रही है। झालावाड़ रेलवे स्टेशन पर बंदरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। स्टेशन विस्तार कार्य में लगी महिला मजदूरों को बंदरों के हमलों का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 2-3 दिनों से बंदर न केवल महिलाओं का खाना छीन रहे हैं, बल्कि विरोध करने पर उन पर हमला भी कर रहे हैं। स्थानीय मजदूरों ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से शहर में भी बंदरों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन वन विभाग इस समस्या पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ये स्थिति मजदूरों के लिए चिंताजनक बन गई है, क्योंकि उन्हें अपना काम के साथ साथ बंदरों के खतरे से भी सावधान रहना पड़ रहा है। स्थानीय प्रशासन से इस समस्या के समाधान की मांग की जा रही है। झुंझुनू पुलिस की ओर से शुरू की गई कालिका पेट्रोलिंग यूनिट महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए मुस्तैदी से काम कर रही है। झुंझुनू में यूनिट के गठन को 2 महीने पूरे हो चुके हैं। इस दौरान यूनिट में शामिल 8 महिला सिपाही सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों के आसपास समेत अन्य जगहों पर मनचलों के खिलाफ कार्रवाई कर सलाखों के पीछे पहुंचाया है। 4 स्कूटियों पर सवार 8 महिला सिपाहियों ने ड्यूटी समय के दौरान शहर के भीड़भाड़, बाजार, स्कूल, कॉलेजों के आसपास की महिलाओं और बालिकाओं पर छींटाकसी और छेड़छाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।